आपकी मदद कर रही है। हेलो दोस्तों, तो और बताइए आप सब कैसे हो। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ पे मैं आज तैयार हुई हूँ मंदिर जाने के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए। तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद जाऊँगी श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए मंदिर में। एक दो मंदिर है वहीं जाऊँगी। पीछे से मेरी बेटी आ रही है और फिर आगे जो भी मैं देखूंगी आप लोगों को साथ दिखाऊंगी आप लोग कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और कला लो। और साथ के साथ जैसा भी आज का मेरा शाम रहेगा मैं आपको दिखा। हम लोग फास्ट नहीं रखते हैं, ये आज से नहीं शुरू से ही है। मेरे घर में कोई फास्ट नहीं रखता है, तो मैं डिनर का तैयारी करके जाऊंगी क्योंकि जाने के बाद कुछ पता नहीं चलता है कि कितना टाइम लगेगा और मोस्टली लेट ही हो जाता है। आप कहीं पे भी घर से निकलो कहीं पे जाने के लिए तो आने का ना कोई फिक्स टाइम नहीं होता, और ये शाम का टाइम है तो मैं शाम को निकलूँगी तो आते आते तो लगभग रात हो ही जाएगा। तो जो भी है डिनर मैं प्रिपेयर करके ही जाऊँगी। और यहाँ पे मैं पूरी बना रही हूँ और ऐसे माइंड भी फ्री रहता है कि घर जाकर खाना बनाना है। तो यहाँ पे मेरा डिनर भी तैयार हो गया और अब मैं निकल गई। मैं और मेरी बेटी खुशी जा रहे, प्रिंस और वंश नहीं जा रहा है। ये दोनों अगर मैं अकेले जाती हूँ ना तो ये दोनों नहीं जाते हैं, जब इनके पापा जाते हैं तब ये दोनों निकलते हैं। और ऐसे इजी भी रहता है, मैं अकेले किसको संभालूंगी। और आज के दिन तो इतना रश है, आप देख ही रहे हो कितना भीड़ है। तो ठीक रहता है, एक बेटी रहती है और साथ में मेरी फ्रेंड भी है। तो ये पैसिफिक मॉल है, ये हमारे घर के एकदम नियरेस्ट ही पड़ता है। हद मारकर 10 से 15 मिनट का रास्ता है और ये बहुत ही बड़ा मॉल है। कभी मैं इसका भी ब्लॉग बनाऊंगी जब कभी जाऊंगी। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे भी मैं नहीं गई हूँ, 3-4 महीना हो गया। और ये देख रहे हो पैसिफिक मॉल के सामने ही कितना बड़ा झंडा लहरा रहा है। और ये सिग्नल में मैं खड़ी हूँ और ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो जा रही है। हमारे घर के पास ब्लू लाइन की मेट्रो जाती है। और स्कूटी में पेट्रोल कम हो गया था, लगभग लास्ट ब्लिंक कर रहा था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं स्कूटी में तेल डलवाऊं क्योंकि रात का समय है, पता नहीं कहाँ ख़त्म हो जाए। अभी लगभग 7:30 बजते होंगे। तो ये जहाँ मैं स्कूटी पार्क कर रही थी ना, एक शॉप था सामने, वहाँ पे ना पुराने ज़माने का गाड़ी था तो मैं वो भी शूट कर ली। वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ था। बोलो हाय, हेलो हाय, हाउ आर यू। ये वही जगह है जिसमें बस में खड़े थे। नहीं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का झूला लगा हुआ था और 1 बाई और सब कोई एक एक करके लड्डू गोपाल को झूला झूला रहे थे। इतने प्यारे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। और मंदिर भी इतना प्यारा सजा था। ये रहे छोटे से लड्डू गोपाल और ऊपर है बड़े से कृष्ण भगवान जी। और इतना अच्छा लग रहा था ना, और मंदिर तो इतना प्यारा लग रहा था। और सारे भगवान को भी बलून से सजा रखे थे। और ये बलून भी जो होता है झंडा का 3 कलर, उस हिसाब से उस कलर का कॉम्बिनेशन करके मंदिर को इतना प्यारा तरीके से सजाए थे। और आज के दिन तो लगभग सारे मंदिर में इतना सुंदर से सजा रखे हैं कि कुछ बोला नहीं जा सकता। वैसे तो आज के दिन काफ़ी झांकियाँ भी निकलती है, पर उतना टाइम था नहीं कि झांकियाँ देखे। और हम सिर्फ अकेले ही गए थे तो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। ये टैगोर
कुछ फ़ोटो शूट कराए मंदिर में। मंदिर में तो सारे भगवान इतने सुंदर लग रहे थे। यहाँ पर मंदिर में प्रसाद मिल रहा था, कढ़ी चावल। तो हम लोग प्रसाद ले लिए, कढ़ी चावल खाए। उसके बाद खीर मिल रहा था, तो खीर भी हम लोग ले लिए थे। ये दोनों ही प्रसाद है मंदिर का। और फिर ये हम लोग दूसरे मंदिर में आ गए हैं। तो यहाँ पे शूज़ वगैरह जमा किया जा रहा था, तो हम लोग जमा कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरी स्कूटी की चाबी भी गुम हो गई थी। एक्चुअली मैं अपनी बेटी को दी कि तुम अपने पॉकेट में रख लो। तो जहाँ पे जूता वगैरह जमा करते हैं वहाँ पे उन्होंने, जो अंकल थे, उन्होंने टोकन दिया था। तो वो जब मैं खुशी को दी तो वो टोकन रखी, उसी वक्त ना स्कूटी का चाबी गिर गया था। और इस मंदिर में आप देखिए कितना प्यारा बर्फ़ का कुछ श्री कृष्ण जी बना रखे थे। और ये श्री कृष्ण जी से संबंधित उनके लाइफ का स्टोरी दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे प्रसाद में जलेबी मिली। और फिर हम लोग, और स्कूटी का चाबी बाद में मिल गया, जहाँ पे जूता जमा करते हैं वही अंकल दे दिए थे उन्हें। और ये मैं मिठाई की दुकान में आई थी। एक्चुअली प्रिंस बोला था कि मम्मी मुझे रसगुल्ला खाना है, क्योंकि मैं हूँ बंगाल से, कलकत्ता से, तो मुझे तो मीठा बहुत ही पसंद है। और मेरे बच्चे भी मेरे पे ही गए, तो मुझे मीठा पसंद है, तो मेरी आदत सबको ही लग गई है। मेरे हस्बैंड भी मीठा बहुत अच्छा पसंद से खाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को डिनर दे दी थी, और साथ में मैं भी रसमलाई ली। एक्चुअली रसगुल्ला मिला नहीं था, तो मैं रसमलाई ले ली थी। और मैं तो मंदिर में कढ़ी चावल खा ली थी, तो मुझे भूख नहीं था, मैं नहीं खाई और मेरी बेटी खुशी भी नहीं खाई। तो मैं अपने हस्बैंड को डिनर दे दी थी, और प्रिंस लेकर खा लिया था, और वंश को भी दे दिया था। यहाँ हम लोग बैठकर मूवी देख रहे हैं। और मुझे आते आते 10 बज गया था। 12 बजे तक मैं रुक नहीं सकती थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता और हम अकेले ही थे। तो जितना हो सका हम लोग दर्शन किए और मत्था टेके और फिर वापस आ गए। आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग हमेशा खुश रहे, यही श्री कृष्ण जी से दुआ रहती है हमारी। आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। श्री कृष्ण जी सबको खुशी रखे, मेरे परिवार को भी खुशी रखे, और आप लोग भी बहुत ही खुशी रहे, स्वस्थ रहे और हर तरीके से अच्छे रहें। बस श्री कृष्ण जी से यही दुआ है मेरी। खाना खाने के बाद हम लोग सोने चले गए। तो फिर अचानक से ही बाहर जब मैं निकली, तो देख रही हूँ इतना तेज़ बारिश हो रहा है, इतना तेज़, मतलब हवा भी उसी हिसाब से चल रहा है और बारिश भी इतना ही तेज़ हो रहा है। कृष्ण जी की स्टोरी में सुना करती थी कि जब कृष्ण जी जन्म लिए थे तो उस वक्त भी इसी तरह से काफ़ी तेज़ बारिश हो, और आज भी इसी तरह इतना तेज़ बारिश हो रहा है। और टाइम भी नेट 12 बज रहा है। मतलब क्या ही बोलूँ, अभी थोड़ी देर पहले तक ही मौसम इतना अच्छा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना तेज़ बारिश हो जाएगा। और इसके पहले भी जन्माष्टमी के दिन मेरे याद ध्यान से में तो इतना तेज़ कभी बारिश हुआ नहीं है जितना आज इतना तेज़ हो रहा है। और इतना तेज़ बारिश देखकर फिर मेरे हस्बैंड चले गए बारिश में नहाने के लिए, रात को 12 बजे। और मैं यहाँ पे आपको मैं घड़ी दिखा रही हूँ, एग्जैक्ट 12 ही बज रहा है, 12:05 हो रहा है। मतलब मान के चलिए 10 मिनट पहले ये बारिश स्टार्ट हुई थी और ज़्यादा देर रुकी भी नहीं थी। बस थोड़ी देर के बाद ये बारिश, 5-10 मिनट के बाद ये बारिश बंद हो गई थी। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय एंड गुड नाइट।